प्रणाम, जय जिनेन्द्र। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। मोबाइल क्या है? नमो रियंदाम नमो सिद्धाम नमो वायराम नमो जयम नमो लेसो नमो यशो नमो मुखारस नमो अवनाश नमो गणा जयसे मणो मंगलम। ओम नमो भगवते वासुनाथाय प्रणेन्द्र पद्मावती सीताय अट्टे बट्टे शूद्र बेटे शूद्रान संभय संभय स्वाहा। सभी लोग बराबर पानी लेकर के बैठ जाएंगे। आज हम पद्मावती माता जी की विशिष्ट जाप ध्यान आराधना साधना करेंगे। नवरात्रि अनुष्ठान पूरे विश्व भर के अंदर चल रहा है और ये दिव्य कोटि का नवरात्रि अनुष्ठान हमारे जीवन के अंदर विशेष रूप से लाभदायी निवड़े। सभी लोग अपने अपने मन के अंदर इष्ट मंत्र का संस्मरण करते हुए कल हमने जो बहुत सारी बातें किया था उसको और आगे डिटेल में समझने के लिए सीखने के लिए खास करके कल शाम को पद्मावती माता जी के 108 नाम से हम पूजन करने वाले हैं। तो कोशिश करें कि इलायची सभी लोग लेकर के बैठे। और परसों कद्दू से बराबर, कद्दू का मतलब सबको समझ में आ गया है। सभी लोग कद्दू कोला, किसी को नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बताए तो उसका फिर मैं आपको गूगल के ऊपर से व्हाट्सअप निकाल के बताता हूँ कि कोला क्या होता है। कोला की जो खास करके उससे उपने को उतारा करना है सभी लोगों को। तो शनिवार के दिन अपन पूरे घर का उतारा, नजर कामड़, जो एग्रेसिव जिनका स्वभाव है, बराबर है, जिनका ऐसा बोला नहीं जाता है लेकिन जैसा चिंगूस स्वभाव है। देखो कल बराबर गुरु महाशय जी मुझे बताते थे, कभी भी देवी देवताओं के साथ सौदार नहीं करना चाहिए। बड़ा बड़े ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसा संकल्प करते हैं कि भाई मेरा मकान हो जाएगा 2 करोड़ का तो मैं चांदी का श्रीफल चढ़ाऊंगा। बराबर, तो ये पागलपंथी वाली बात है। माता रानी आपको पहले तो क्यों 2 करोड़ दे? या मेरी गाड़ी हो जाए तो मैं आपको एक श्रीफल चढ़ाऊंगी या 5,000 रुपए का कवर डालूंगी। अरे वो खुद ही 2 करोड़ का मकान, 2 करोड़ के तो पूरा घर का संसार पूरा पूरी तरह से और सजा नहीं कर दे। तो आपको 2 करोड़ रुपया दे और 2 करोड़ में से आप 2,000 रुपये, 5,000, 20,000 दो, तो ऐसी मूर्खाम गति काम आपको आप खुद स्वयं सोचोगे। मैं आपको बोलूं, यदि समझो कि आप मुझे 1 करोड़ रुपया दो और मैं आपको 2 लाख वापस दूंगा, तो कभी भी अभी तक यदि देवी देवताओं के पास आपने कोई भी बाधा रखी है, आखड़ी रखी है, मेरा मकान हो जाए, मेरा घर हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, ऐसा कोई भी प्रकार का व्यापार बड़े अक्षरों में सब लोग समझ लीजिए, कभी देवी देवताओं के साथ में नहीं करना है। ऐसे लोगों के कभी संकल्प पूरे नहीं होते हैं। तो कैसे संकल्प करने हैं? तो संकल्प का सीधा मतलब है कि जो भी आपकी शक्ति है, यथोचित शक्ति प्रतिदिन जब जब भी आपको समय मिल रहा है, आप गुलाब चढ़ाइए, आप जो है फल चढ़ाइए, आप मिठाई चढ़ाइए, आपकी जो शक्ति है। भले 10 रुपए की शक्ति है, अच्छी अगरबत्ती लाइए। जैसे ही बाहर निकले, कितने सारे लोगों के घर में 100 सिंपल अगरबत्ती होती है।
हमेशा बढ़िया महंगी से महंगी कस्तूरी की भले एक ही चढ़ाओ, लेकिन आप दुकान के अंदर जाते हो, अपने लिए कपड़े लेते हो। आज इतनी सारी नवरात्रि चल रही है, आज मुझे सभी लोग शाम को आरती करके मुझे फोटो व्हाट्सएप करना कि आपने अपनी माता जी के लिए कितना बढ़िया डायमंड वाला सेट लिया है, कपड़े लिए, क्या लिया है। जिन्होंने लिया है उनके लिए बहुत बड़ी बात है। जब आप अपने लिए साल के 10 जोड़ी कपड़े ला रहे हो, तो कम से कम कोशिश करो कि एक दो जोड़ी हम कपड़े माता जी के लिए लेके आए। आप रियल सोने के नहीं बना सको, तो आप एक काम करो कि जो एडी डायमंड के आते हैं वो बनाइए। ये यहाँ पर बंबई के अंदर कुमारपाड़ भाई का देरासर है, उन्होंने पूरे सारे भगवान की आंगी सोने की बनाई हुई है। जो आप दे रहे हो, आप 5 रुपए का चावल दे रहे हो, आपको 50 ही मिलने वाला है। यदि आपको 5,000, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ चाहिए, तो उतना बड़ा देना पड़ेगा। आज पालीताना के अंदर लोग 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ क्यों लगा रहे हैं? तो उनको पता ही है कि 10 करोड़ की मैं एक नवाणु कराऊंगा तो मुझे मेरा पुण्य इतना विस्फोटक पुण्य हो जाएगा कि आने वाले समय में मेरे पास 100 करोड़ आने वाले ही है। और इसीलिए आप खुद देखते हो कि जो लाभार्थी परिवार होता है, बारंबार यहाँ पर 5 लाख, यहाँ पर 25 लाख, यहाँ पर 50 लाख, बार 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 लिखाते ही रहते हैं, और उनके धन के भंडार कभी खाली नहीं होते हैं। आज मैं आपको पद्मावती माता जी के मंत्र से कैसे आप हीलिंग करेंगे, उसके लिए कुछ मंत्र बताने वाला हूँ। आज एक बहुत बड़े आचार्य भगवंतों ने मुझे बुलाया था। यहाँ पर अहमदाबाद में अदानी शांतिग्राम करके हैं, वहां पर वो विराजमान है, और उन्होंने इतना शानदार सूर्य मंत्र की साधना कर रहे हैं। और आप सभी के लिए ऐसे ऐसे यंत्र अभी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। कल की मुद्रा मुझे कौन दिखाएगा? कल मैंने कौन सी मुद्रा सिखाई थी? सभी लोग मेरे नाम फटाफट टाइपिंग करो। कल मैंने कौन सी मुद्रा सिखाई थी? और उस मुद्रा में बैठ करके आज आपने 5, 10, 15 मिनट जाप किया हो, ऐसे कौन लोग हैं? आपने, निमिषा जी ने किया था। सुपर सुपर। ये समय 10 दिन ऐसा समय है कि पूरे 3.5 करोड़ रोम राजी को ऊर्जा से भर दो, खाली 10 दिन भर दो। और आने वाले हजारों दिन, पूरा साल, ऐसी जबरदस्त कोटि के ऊर्जा के साथ में आप निकलने वाले हैं। सबसे पहले रखो, जिनको मनी क्राइसिस बहुत रहता है, पहले नंबर का आपको मंत्र दिखा रहा हूं। बराबर है? मनी क्राइसिस, आज जो नंबर है 6 नंबर है। न्यूमरोलॉजी अभी मैंने पूरा क्लास आपको सभी को सिखाया है। 6 नंबर किसका है? जिसको पता है फटाफट फटाफट टाइपिंग करे। जिन 6 नंबर, जिन किन किन लोगों का 6 नंबर को बोर्न हुआ है, किन का 24 तारीख को जन्म हुआ है, टाइपिंग करो फटाफट फटाफट टाइपिंग करो। 6 नंबर का ग्रह कौन सा है? आसना जी का एकदम सही जवाब, पहली बार में इन्होंने लिख दिया शुक्र ग्रह। देखो हमारी पूरी व्यवस्था, हम लोग जितनी भी महिला है या पुरुष है, जैसे ही तैयार करते हैं तो थोड़ा सा गाल के ऊपर पाउडर लगाते हैं। प्रिया जी, पाउडर का कलर कौन सा होता है? मैक्सिमम कलर होता है वाइट, सफेद कलर का पाउडर होता है। शुक्र ग्रह का कलर कौन सा है? सफेद। जब तक 6 नंबर शुक्र जब तक बलवान नहीं होता है, तब तक गुड रिलेशनशिप आपकी नहीं बनती है। माँ भगवती पद्मावती माता जी की बराबर आराधना साधना, छठा दिन, नवरात्रि का छठा दिन है। अलग अलग रूप से, अलग अलग नाम से हम आराधना कर रहे हैं। तो कैसे भगवती पद्मावती माता, जगत जननी, त्रिलोक महिषी, पार्श्वनाथ भगवान की परम सेविका, सर्वजन मोहिनी, सर्व कार्य करणी, विकट संकरणी माँ भगवती पद्मावती माता, 3 खंड के अंदर जो पूजित है, ऐसी पद्मावती माता जी की लक्ष्मी प्राप्ति का बीज मंत्र है, जिनको आपको 12 माला गिनना है। आज मैं आपको दिशा भी लिखाने वाला हूं कि किस प्रकार से नवरात्रि और 9 दिशाएं। ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी पद्मावत्ये नमः। आप लोगों के पास जो कसौटी की माला है, उसी से गिनना है। कसौटी की माला सबसे पावरफुल माला गिनी जाती है। पुण्य लक्ष्मी के लिए, पैसा बोकेज हो गया है, किसी को पैसा दिया है, पैसा वापस नहीं आ रहा है, या मनी जो है एक जगह के ऊपर 12 महीनों से एक ही लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, आपकी इच्छा है कि दिवाली में कोई बड़ा काम हो जाए। हेल्थ के लिए यदि आपको काम करना है, कोई भी प्रकार की बीमारी, मैंने आपको कल या कल बोला था कि भाई मुझे आखिरी में आपको याद कराना है कि डायबिटीज के लिए मैं आपको एक मुद्रा सिखाने वाला हूँ, किसी ने लास्ट में याद नहीं कराया।
जितना ज्यादा आप एक्टिव रहोगे तभी आपको फल मिलने वाला है। नहीं तो ऐसे करोड़ों लोग रोज जन्म लेते हैं और करोड़ों लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। आप चाहते हो कि मैं सुलसा बनूं, आप चाहते हो कि मैं चंदन बाला बनूं, भगवान के मुख कमल के अंदर आऊं, आप चाहते हो कि मैं रथने में राजीमती बनूं, तो उसके लिए स्पेशल करना पड़ेगा। खाली खाना पिया सोया, खाना पिया सोया तो कुछ नहीं होने वाला है। आज आखिरी के अंदर कितना भी बड़े से बड़ा डायबिटीज है और उस डायबिटीज को आप क्योर करना चाहते हो बिना दवाइयों से, तो 2 महीने के अंदर ये ऐसी पावरफुल मुद्रा है। ये मुद्रा से हजारों लोगों को आप मदद कर सकते हो। दुनिया के अंदर 18 करोड़ डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, दुनिया में कितना है वो मुझे पता नहीं है। हमारे कितने हीलर उन सभी को मदद करते हुए, पहले नंबर का जो मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी पद्मावत्ये नमः, इसका पूरा चार्ट फिर ग्रुप के अंदर मैं डाल दूंगा। श्रीम का जो मैंने बीज मंत्र सारे ग्रुपों में डलवाया था, कौन कौन लोग रोज सुन रहे हैं, हाथ ऊपर ऐसा ऊपर करो। ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः ज्यादा से ज्यादा गिनो। सबसे पहले आपके पास इतना पैसा आ जाए, फिर आपको संकल्प करना है। हमारे पास इस बार 190 साधर्मिकों का लिस्ट आया है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो किराए के घर में रहते हैं, जिनके घरों में बारिश के अंदर पानी गिरता है, वो घर की महिला घर घर काम करने जाती है। तो पहले आपकी तिजोरी छलोछल छलक जाए और उसके बाद जो पैसा बचे, खास करके ऐसे लोगों को आप मदद कीजिए। जगत जननी पद्मावती माता, और आज उनका दूसरा मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम सर्व रोग निवारिण्ये पद्मावत्ये नमः। इसका पानी बनाना है। जो भी आपके आसपास के लोग हैं, अष्टमी के दिन कोशिश करना कम से कम 20 लोग, कम से कम 50 लोगों को आपको इसके द्वारा अभिमंत्रित पानी से, उनको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है 27 बार बोल के पानी के बराबर रेडी कीजिए, उसको फूंक लगाइए और उसको पिला देना है। तीसरे नंबर के अंदर, जिनके जीवन के अंदर प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, सम्मान नहीं है, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है, तो बहुत ही महाप्रभावशाली महादेवी का नाम है मोहिनी। मोहिनी का मतलब है कि जो भी व्यक्ति आपको देखेगा वो आपका सम्मान करेगा, आपका रिस्पेक्ट करेगा, आपकी बात को सुनेगा। आपके पति यदि जो है मार्केटिंग का काम करते हैं, उनके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, उनके ऑफिस के अंदर उनकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है, तो ज्यादा से ज्यादा सभी लोग ऐसे आगे हाथ करो, आगे हाथ। फिर आपको 9 बार ये मंत्र बोलना है, फिर इसको दोनों हाथों में से फूंक लगानी है, थोड़ी सी लाइटली ऐसी फूंक लगाई और फिर पूरे ऐसे मुंह के ऊपर घुमा देना है। लिखो सभी लोग, इसका मंत्र है ओम ह्रीम मोहिन्ये पद्मावत्यै नमः। जिनकी कुंडली के अंदर दोष है, मैं आपको एक बहुत ही अंगत रूप से बताना चाहता हूं कि कम से कम 1 साल में या तो ज्यादा से ज्यादा 3 साल में एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए। बड़े अक्षरों में लिख लो कि A R रहमान, ध्यान से 2 घटना सुनना। A R रहमान के पिता ने उसको संगीत की जगह क्रिकेटर बना दिया होता तो। सब लोगों ने A R रहमान का नाम सुना है? हाँ। तो कि आज यदि आप चाहते कि शाहरुख खान को यदि नेवी के अंदर भेज दिया होता तो कि खास करके आपका लक किसके अंदर है? हर व्यक्ति के अंदर सुपर शक्ति है, हर व्यक्ति बड़ा कुछ कर सकता है। तो ये कुंडली के माध्यम से ही आपको पता चलेगा कि आपका आने वाला 2025 के अंदर ऐसा क्या करे कि लोग आपके दीवाने हो जाए, मैक्सिमम धन वैभव आपके पास आए, हजारों लोगों के आप पथदर्शक बने और अपनी फैमिली के साथ उच्चतम प्यार करके इस जिंदगी को सफल बनाए। प्रेम आनंद स्नेह के लिए ओम रीम श्रीम मोहिन्ये स्वाहा। कुंडली में बहुत ही भयंकर कालसर्प योग है। शंखेश्वर में जो पूजा कराई गुरुदेव ने, क्योंकि अभी तक जिन्होंने पूजा अपनी तो करा ली, अपने परिवार के सारे लोग
यही मानना है कि मुझे एक साड़ी कम लेना है, लेकिन अपने पति की, अपने भाई की, अपने बेटे की, क्योंकि बेटा पढ़ रहा है, एक साल फेल होगा, महीने का ट्यूशन का कितना जा रहा है, स्कूल का कितना जा रहा है, तो कि उसके लिए मंत्र है ओम ह्रीम नाग देवताए नमः। सभी लोग मंत्र लिखो, जिन्होंने अभी तक कालसर्प योग की पूजा नहीं कराई है, पितृदोष की पूजा नहीं कराई है, जिनकी कुंडली में विष योग है, जिनका दांत टूटा हुआ है, जिनका भी दांत टूटा हुआ रहेगा, उनके पास कभी भी पैसा स्थिर नहीं रहेगा। जिनका नाम आदित्य होगा, उनको कभी भी फैमिली से सपोर्ट नहीं मिलेगा। जिनका नाम सौरभ होगा, वो सभी लोग पैसे खर्चने में भयंकर चिंगूस, गिन गिन के पैसे खर्चे करेंगे। एक हर एक नाम की फ्रीक्वेंसी है, हर एक शब्द की फ्रीक्वेंसी है, हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी है। वो जब जान लोगे, तब आपको पता चलेगा कि दुर्लभ मनुष्य में आप क्यों आए हैं, आपको क्या करना है, किस विजन के साथ में आगे बढ़ना है। एक एक अन्य धर्मी के स्कॉलर एक एक अपनी सभा के अंदर करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, वो भी हमारे जैसे सामान्य व्यक्ति हैं, जिनको मृत्यु तक दवाइयां लेना है, या कोई भी शरीर आपका डैमेज हो चुका है, हाथ पग माथा, और डॉक्टर ने बोला है कि ये पूरी जिंदगी भर आपको इसको झेलना है। काजल जी लिख रहे मेरे आगे दो दांत टूट गए हैं। बहुत बढ़िया काजल जी, वीडियो ऑन है। आपकी प्रिया जी टूट गए हैं, पैसा टिकता है आपके पास? नहीं, दांत नहीं टूटे। दांत नहीं टूटे? तो आपने ऐसे हाथ ऊपर किया। काजल जी, नहीं, अपने काजल, पैन थी। पेन थी, ओके। काजल जी है, काजल जी अपने जैन धर्म के अंदर काजल जी नहीं दिखाई दे रही, वीडियो ऑफ है। तो अपने जैन धर्म के अंदर इतना सूक्ष्म जगत बताया गया है, ये हमारे जो भ्रुकुटी है, ये जो हमारा गाल है, ये शुक्र का गाल है, दांत हमारे मंगल है। यहाँ पर यदि आपके पूरी तरह से जिसकी भ्रमरे कटी हुई है बहुत सारे, उसका मंगल नीच का होगा, खुद के मकान के लिए बहुत ही उनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मृत्यु तक यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपके इसके लिए मंत्र लिखना है, सभी लोग मंत्र लिखिए, और इसी से आपको बराबर हीलिंग करना है। शुक्रवार के दिन जब भी आप हीलिंग करो, तो हमेशा पद्मावती मंत्र से करना है, क्योंकि शुक्रवार माँ का दिन प्यारा। हमेशा देवी माता जो रहती है, वो शुक्रवार के दिन, शुक्राधिपति, शुक्र की अधिपति है, इसके लिए वो जबरदस्त उस दिन जागृत रहती है। कष्ट निवारण के लिए ओम रीम मृत्यु दारिद्र भंजिन्ये, ये इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जितना समझ में आ रहा है आपको, जहां पर आप दूसरे को हीलिंग दे रहे हैं, जिसको नींद की प्रॉब्लम है, जिसको डायबिटीज है, जिसको माइग्रेन रहता है, तो उस अंग के ऊपर हीलिंग कैसे देना है, तो आपको सेल्फ हीलिंग भी ले सकते हैं और दूसरे को भी दे सकते हैं। तो उस वक्त मंत्र का जो चैंटिंग करेंगे, मृत्यु मृत्यु दारिद्र भंजिन्य, दरिद्रता योग है, पैसा आता ही नहीं है, लाख प्रयत्न करो, तो कि उस वक्त ये मंत्र का जाप करेंगे। उसके साथ सौभाग्य के लिए, देखो महिला के पास एक सुपर शक्ति है, और महिला, एक घर की एक महिला का धर्म खास करके पूरे घर की एनर्जी को बहुत हाई बना देता है। हर तपस्या में, हर साधना में आप देखेंगे तो महिला का विशेष 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 योगदान रहता है। तो कि खास करके सौभाग्य के लिए ओम ह्रीम श्रीम जयाय पद्मावत्ये नमः, जय की प्राप्ति थाओ, विजय की प्राप्ति थाओ। और आखिरी दो मंत्र सभी लोग लिख लेंगे। सर्व दोष निवारण के लिए ओम ह्रीम सर्व पाप निवारिण्ये पद्मावत्ये नमः। आप लोगों ने कुलदेवी माता जी का जो यंत्र की प्रिंट निकाल दी है, कल लेकर के बैठना, कोशिश करना कि आपके घर में इलायची है तो ज्यादा से ज्यादा इलायची से पूजन करना, इलायची नहीं है तो लौंग से करना, और लौंग नहीं है तो फिर वासस्केप से पूजन करना। कल शुक्रवार है, कल गुरुवार है, कल माता जी की, कल हम अनुष्ठान करने वाले हैं पद्मावती माता जी का 108 नाम से।
और आखिरी बात कि प्रभु आपकी कृपा से मैं दुनिया में इतना एंजॉय करूं, इतनी खुशी को प्राप्त करूं, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आखिरी मेरा सर्वस्व जो है वो अध्यात्म है। अध्यात्म के अंदर बहुत टॉप लेवल के अंदर, जैसे ओशो है, जैसे हमारे जैन धर्म के अंदर रत्न सुंदर सूरी महाराज है, विमल सागर जी महाराज है, ऐसे हजारों संत है कि प्रबोध चंद्र सूरी महाराज साहब, कल मैंने आपको दृष्टांत बताया है, तरुण सागर जी महाराज साहब, यदि किसी ने तरुण सागर महाराज साहब जी का प्रवचन सुना हो, कि जिन्होंने जबरदस्त, दौलत सागर जी महाराज साहब पूना के अंदर पटेल होते हुए भी 103 साल तक समाज की सेवा की, समाज को मंथन किया। हमारे चंद्रशेखर विजय साहब कच्छ के अंदर 2000 की साल के अंदर भूकंप आया, और उस वक्त हजारों कच्छियों को जिन्होंने सपोर्ट किया, जैसे हमारे कलाप्रणो श्री महाराज, ओनली फॉर मैं और मेरा परिवार, वो तो स्वार्थी है, वो कभी तीर्थंकर भी नहीं बनेगा। तीर्थंकर बनने के लिए भी आपके भीतर में एक भाव जरूर होना पड़ेगा कि मैं जितना सीख रही हूं, इससे पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो। और इसीलिए स्नात्र पूजा के अंदर बताया है कि जो हो वे मुझे शक्ति इसी, सभी जीव करूं शासन बसी। मैं और मेरा परिवार तो आ ही गया है। जब आप सोचते हो कि पूरी दुनिया जो है हजारों करोड़ की मालिक हो जाए, तो जीवन के अंदर उसके अंदर आप भी आ जाते हो। तो आध्यात्मिक विकास का आखिरी मंत्र, ओम रीम गिरवाण्ये पद्मावत्ये नमः। तो ये मंत्र की आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जाप ध्यान साधना करते करते इसका मैक्सिमम रिजल्ट लेना है। आज मैं आपको लिखा रहा हूं, आपको आज बता रहा हूं कि कैसे पूरी तरह से दिशाओं के वाइज, दिशाओं से आप आपके जीवन के अंदर बहुत सारा परिवर्तन इस माता रानी का करते हैं। बराबर उत्तर दिशा के अंदर मैं एक जो प्रश्न पूछता हूं, सभी को बराबर जवाब देना है। आपके घर में नॉर्थ में क्या है, टाइपिंग करो फटाफट। आपके घर में नॉर्थ में किचन है, नॉर्थ में टॉयलेट है, नॉर्थ के अंदर बेडरूम है, नॉर्थ के अंदर क्या है। फिर हम एक एक देवी की आराधना, 9 देवियां है, नॉर्थ में मंदिर है, सुपर। हंसराजी टॉयलेट है, पैसा फिर कैसे बचेगा, आप कितनी चीजें मेरे पास हम मंगाते हो। तात्कालिक धोरण कैसे भी करके इसका रास्ता, बुध ग्रह उत्तर दिशा का अधिपति बुध है, और वहां पर यदि गंदगी होगी, कैसे आप पूरी तरह से इस जो है प्रॉब्लम से बाहर निकलोगे। टीवी है, मंदिर, मैक्सिमम लोगों को घर में मंदिर है। आज नौ देवियों के माध्यम से आज हम पूरी चीजों को सीखने वाले हैं। सबसे पहले लिखो सब, शैलपुत्री। उत्तर दिशा को यदि आपको बलवान बनाना है, तो उनको उत्तर दिशा पहले नंबर में क्यों बलवान बनाना है, तो उत्तर दिशा हमें धन और समृद्धि को देती है। तो ओम रीम श्रीम शैलपुत्री पद्मावत्यै नमः। दूसरे नंबर के अंदर पूर्व दिशा, जिनको ज्ञान और अध्यात्म में एकदम टॉप लेवल पे जाना है, नई नई चीजों को सीखना है, समझना है, और हजारों लोगों को सिखाना है। खास करके पूर्व दिशा के अंदर ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी के अंदर पार्वती माता का दृष्टांत आता है कि जबरदस्त, कल मैंने भी आपको बताया था। और खास करके पूर्णिमा को अभी से सारी चीजें लेना स्टार्ट कर देना। 1-2 किलो घी ला देना, शक्कर के टुकड़े ला देना, जिसको डिप्रेशन है, जिसको नींद नहीं आती है, जिसको माइंड संबंधी जितना भी है, जिनको शरीर के ऊपर बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, गोड़े गुमड़े होते रहते हैं, तो ये दिन खास करके पूर्णिमा के दिन 16 कलाएं से चंद्र जो है वो खिलता है, और उस वक्त आप जो औषधि रेडी करेंगे, उससे आप विलेपन कर सकते हैं। जिन्होंने भी पितृदोष की पूजा कराई थी, उन सभी को हमने औषधि का एक डब्बा भेजा था। खास करके वो औषधि से आपको पूरी रूप से पूर्णिमा को स्नान करना है। आपको बहुत सारी गुलाब जल की जो डब्बियां हैं, खास करके शरद पूनम को गोमूत्र की डब्बियां हैं, हल्दी का पाउडर है, ये सारा सामान जहां पर आसमान में से चांद की किरणें आते हैं, वहां पर आपको रख देना है। तो आपको पूरी तरह से वो सारी चीजें
पूरी रात में चंद्र की चांदनी के अंदर जो खीर है, महाराष्ट्र के अंदर इस त्योहार को बहुत बड़े रूप से मनाया जाता है और दूध पौवा खाया जाता है, चित्त की प्रसन्नता। वहां से आगे मेडिकल साइंस, ये जो ध्वनि, ये तरंगे हैं, ये बार बार जो मैं आपको मंत्र के जाप कराता हूं, मंत्र के जाप से इतनी पावरफुल ऊर्जा का निर्माण होता है। हैदराबाद के अंदर एक दवाखाना है, पूरे साल के अंदर एक ही बार वो खुलता है। चांद जैसे आसमान में आ जाए उस वक्त मुंह के अंदर एक गोली रखते हैं, और वो गोली से अभी तक करोड़ों लोगों को थायराइड मिट चुका है। चंद्र की चांदनी इतनी हाई लेवल के ऊपर फ्रीक्वेंसी में काम करती है, क्योंकि पूर्व दिशा को आप बलवान बनाओगे। जिनको अपने बच्चे को पढ़ने की चिंता है, जिनको अध्यात्म के अंदर अप डाउन, कभी एकदम बहुत जोरदार जुस्सा रहते हैं, वापस कमजोर, जुस्सा कमजोर, जुस्सा कमजोर, उन सभी लोग ब्रह्मचारिणी। तीसरे नंबर के अंदर अग्नि कोना, जिसको पाचन, यस, अस्थमानी दवा आपे छे, भद्राजी बता रही, बहुत बढ़िया। घाटकोपर के अंदर भी अस्थमा की एक बहुत अच्छी दवा देते हैं शरद पूनम के दिन, सुपर। तो ये सब चीजें करना है। मेरे दिमाग में, आप सब मेरे अपने हो इसके लिए मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ मैंने ऐसे मिरेकल देखे जो मैं खुद देख करके हिल गया। मेरे को आज से जब लॉकडाउन था करीबन 2021 के अंदर, 2021 में मुझे सिंगापुर जाना था, और सिंगापुर से डायरेक्ट बैंकॉक की कंटिन्यूस मेरी शिविरें चलने वाली थी। और उसके जब मेरी फ्लाइट थी, उसके 4 दिन पहले ही मुझे भयंकर पीलिया हो गया। अब इतना खतरनाक पीलिया कि पीलिया मिटे वो कोई कोई संजोग ही नहीं था। मुझे बोतल चढ़ाई ग्लूकोज की, ये दवा ये सब डाल करके। एक दिन निकल गया, टेंशन बढ़ता जा रहा है, टिकटें हो गई है सारी, वहां पर संघ के अंदर तैयारियां हो चुकी है। फिर सब अपने यारों दोस्तों को फोन किया। उस वक्त अहमदाबाद के अंदर एक सिटी के अंदर एक व्यक्ति है, वो चमत्कार अभी तक मैं नहीं भूल पाया हूँ। अब जहां से वो डॉक्टर ने बोल दिया कि करीबन 10-15 दिन तक कोई भी पीलिया में से पीली हो चुकी है तो ठीक होने का चांसेस नहीं है। अब नहीं जाऊं तो मनी लॉसेस, वहां संघ वाले नाराज, और सारे कार्यक्रम डिस्टर्ब 15 दिन में हो जाएंगे। बैंकॉक के अंदर बहुत बड़ा मुझे अवार्ड भी मिलने वाला था, वो भी चला जाता। और बाद में शाम को मेरे यहाँ पर जो पूजन में सहायक आता है अहमदाबाद के अंदर, उसने बोला कि सिटी, अहमदाबाद सिटी में एक व्यक्ति है, वो खाली ऐसे हाथ रखाता है, पानी के थाली में ऐसे हाथ रखाता है, ऊपर वो पानी डालता है, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे, सभी लोग ध्यान से देखना, ऐसे 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 उन्होंने 3 बार किया। अब बिलीव नहीं करोगे, 48 घंटे में मेरा रिपोर्ट नॉर्मल आ गया। तो ऐसे कैसे कैसे पावरफुल लोग हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसी एक जबरदस्त कोटि की सिद्धि आप सबके भीतर के अंदर मिले। और वो पैसा भी कितना लिया, पैसा शायद उस वक्त मेरे पास 10 रुपया या 40 रुपया लिया होगा। वो ये पैसा भी ऐसा नहीं कि हजारों लाखों रुपया ले लिया। रोज के वहां पर 200-300 लोग। अब एड्रेस 4 साल पहले का एड्रेस मुझे थोड़ी अरसा जी याद होगा। ये तो एक मेमोरी होती है ना, अपन भी अचन भी, कि डॉक्टर बोल रहा है कि पीलिया हो चुका है, 15 दिन के अंदर आप ठीक नहीं हो पाओगे, आपको बोतलें चढ़नी पड़ेगी। तो वो सब होते हुए भी 72 घंटे में इंसान में खड़ा हो गया, दोनों कंट्री के अंदर जाके आया, और दमादम जोरदार शिविर भी हुई। लेकिन आज भी मुझे वो हो रहा है कि उसने कैसे किया होगा। ऐसे कितनी, हर व्यक्ति के हर गांव में ऐसे कितने लोग झाड़ा देने वाले हैं, कितने लोग पेसोटी। अभी मैं केरला के अंदर 15 दिन लेके आया, केलीकट के अंदर, केलीकट की सभी माताओं को मैंने वो वीडियो भी डाला। एक एक महिलाओं के अंदर ऐसी कितनी भी आपको खतरनाक पेसोटी क्यों ना खिस गई हो, कितना भी बड़ा पेट की समस्या क्यों नहीं हो गई हो, 2 मिनट के अंदर वो व्यक्ति खड़ा कर देता है। तो ये सारी विद्या, ये सारी शक्ति, ये सारी साधना। चंद्र घंटा तीसरे नंबर में लिखिए। हर व्यक्ति को अपने घर के अंदर घंट रखना है, या बड़ी घंटड़ी रखना है। आपके घर में वास्तु दोष है, आपको हीलिंग लेना है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो रोज सुबह में 5-7-10 मिनट जो है वो बराबर ऐसे घंट बजाते रहना है। रोज सुबह में 10 मिनट और शाम को 10 मिनट। जो हमारे अग्नि तत्व को जबरदस्त रूप से क्रिएट करता है। आपके घर में यदि अग्नि कोण कट रहा है,
आपके घर में जो है साउथ ईस्ट जो है वहां पर पानी है, तो आपको चंद्र घंटा नाम की देवी की साधना, ओम ह्रीं श्रीं चंद्र घंटा देव्ये नमो नमः, ऊर्जा को आप ठंडे हो जाते हो, आपके अंदर जोश तो आ जाता है कि ये बड़ा करना ही है, करना ही है, करना है, बाबा डूब डूब गए, ढीले हो गए। हमेशा ये मनुष्य जीवन की एक एक पल को 100% यूज करना है, कोई कमजोरी वाली बात नहीं। और हर काम आज ही करना है, कल नाम की कोई चीज है ही नहीं। दान देना है तो आज दूंगा, आज शाम को कैसे भी करके, नवरात्रि में जा रही हूं तो भी आधा घंटा तो मुझे मेरी कुल देवी को रिझाना ही है। 9 दिन आपको भोग अर्पण करना है। कितने लोग रोज भोग अर्पण करते हैं? वाई टाइपिंग करो, रोज शाम को संध्या के समय अपने कुल देवी को प्रसाद कौन कौन चढ़ाते हैं? एक भी नहीं। रमा जी ये कर रहे हैं बस, और कोई तो मुझे नहीं दिखा रहे। कैसे आपको रिजल्ट मिलेगा? कैसे आपको? एक हमारे जागृति बेन कर रहे हैं। आप जब तक माता रानी को समर्पण, एक कर रहे और आया तेजा राम जी कर रहे, खाली आपके घर में जो बना है, पल्लवी जी नहीं कर रही है, निशा जी नहीं कर रही है, कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आपने आपने ढोकला बनाया है ना, 56 भोग के अंदर ढोकला एक चढ़ा दीजिए, आपके घर में गुड़ है तो गुड़ चढ़ा दीजिए, रोज एक श्रीफल ला करके श्रीफल को बजेरिए, 10 रुपए का प्रसाद आता है। लेकिन आप जितना ज्यादा करोगे, रोज माता जी की आरती, रोज माता जी की आरती कौन कौन कर रहे हैं? हाथ ऊपर करो, रोज संध्या के समय माता जी की आरती नहीं कर रहे, फिर कैसे आप आगे बढ़ोगे बताओ? जो रूटीन की तरह जियोगे तो कैसे आप अमीर बनोगे, कैसे बड़े बड़े काम करोगे, कैसे बड़ी सिद्धियां करोगे? 3 मिनट लगती है, और माता जी आपकी प्रार्थना के लिए, आपका कोई एक सफरजन, आपका एक पपीता, आपकी कोई फल फ्रूट खाने के लिए तरसी नहीं है। मात्र माता जी को आपने समर्पण किया है, और वो करके, दादा की आरती मंगल दिया नहीं होता है। दादा मतलब परमात्मा की करते हो ना? किसकी दादा? गलत, गलत है। भगवान का करो वो बहुत अच्छी बात है बहन। अभी किसके दिन चल रहे हैं? माता जी के चल रहे हैं। आपके घर में जो मेहमान आए हैं, बराबर है, उसको आप नहीं जान दोगे और अपने अपने अंदर ही रहोगे। पूरे साल के अंदर ये 9 दिन ही है कि माता जी की शक्ति आप ऐसी ले लो। और एक बात समझ लेना कि जिनके ऊपर कुलदेवी की भक्ति होगी, आपके पास अभी आप माता जी का दिया भगवान की भक्ति कर रहे हो, लेकिन जिस दिन आपके ऊपर कुलदेवी की माता की कृपा बढ़ जाएगी, आपकी तीर्थंकर के प्रति श्रद्धा भी अमाप हो जाएगी। आप इतने बड़े बड़े कार्य करने के लिए सक्षम हो जाओगे, आप अकेले नहीं, फिर आपके पास शायद ऐसा समय आएगा। ये सिद्ध जो है ओसवाल, वो रोज शाम को आरती करते, बहुत बढ़िया। ये निशा जी सुपर, डेली दोनों निशा जी दोनों टाइम करते, यस। ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो कुलदेवी माता जी की। आपके अंदर धर्म में स्थिरीकरण आएगा, आपकी ओरा पावरफुल हो जाएगी, जो आप सोचोगे वो लोग ऑटोमेटिक आपसे कनेक्ट होंगे, और जो आपके आइडल है, जो आपके विश्व गुरु है, जो आपके भीतर के अंदर करने की भावना है, वो सारे कार्य फटाफट फटाफट होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको शनिवार के दिन जो कोला लेकर के आना है, कुष्मांडा नाम की जो देवी है, कोला से हमेशा बराबर नवरात्रि के अंदर और काली चौदस के अंदर, जिसके घर में बहुत क्लेश कंकास झगड़े होते हैं, दक्षिण दिशा की अधिष्ठायिका, जिनके घर में दक्षिण में दीवारें, दक्षिण के अंदर विंडो रहती है, दक्षिण हमेशा बंद रखना है। आपके घर में शत्रुंजय का फोटो हमेशा दक्षिण में ही रखना है। साउथ की दिशा में ज्यादा से ज्यादा भार समृद्धि और कल्याण को प्रदान करता है। हमने भक्तामर का अखंड में मीना जी लिख रहे अखंड दीपो, बहुत बढ़िया, सबसे पावरफुल अखंड दिया और धूप। ज्यादा से ज्यादा घर में बहुत नकारात्मकता है, बीमारी, आप कल्पना करो एक बीमारी महीने के अंदर 2-5 हजार की दवाइयां खा जाती है आपकी, और ये नवरात्रि के अंदर 9 दिन ऑक्सीजन। आप अभी ये एक्वागार्ड का पानी तो अभी मैंने कितनी बार क्लास के अंदर समझाया है,
ये एक्वागार्ड, फिल्टर, वो सारा पानी तो 5-10 साल 20 साल से दुनिया भर के अंदर बहुत प्रचलित हो गया। पूर्वकालीन समय में हमारे ऋषि मुनियों, हमारे जितने भी माता पिता, दादा दादी, सब लोग पानी को कैसे फिल्टर करते थे? सीधी सी बात, आपके घर में जो मटका है, वहां पर गाय के घी का आप दिया करते हो, ऑटोमेटिक उसके जो वाइब्रेशन है, उसके जो परमाणु है, पूरे माटले के मट्टी जो माटला है, उसका पानी पूरी तरह से प्योरिफिकेशन कर देते। तो बराबर दक्षिण दिशा के अंदर वॉल नहीं रखना है, दक्षिण दिशा के अंदर विंडो है तो उसको ओपन नहीं रखना है। हेवी टू हेवी, बराबर वहां पर आपको वजन रखना है। दूसरे नंबर की बात, काजल जी के घर पे अखंड दिया चलता है, बहुत सुपर, बहुत बड़ी कृपा होगी। ममता जी, हम करते हैं दिया, बस बहुत बढ़िया। दिया करते रोज शाम को, बाकी के 4-5 दिन बचे हैं, रोज आरती करो, रोज माता जी को कल गड़ाओ। जैसे अब मेरी मम्मी के पास मुझे कोई चीज चाहिए तो मैं कैसे गिड़गिड़ा के मांग मांग के करता हूँ, वैसे आपके लिए, आपके बेटे के लिए, और उनके लिए चुटकी का काम है। आपके बेटे का काम नहीं हो रहा है, आपका बेटा जो है बहुत तूफानी है, जिद्दी है, बहुत प्रकार से घर में परेशानी है, घर के अंदर तनाव का वातावरण है, आपकी विनंती से चुटकी के अंदर वातावरण चेंज हो जाएगा। और हजारों लोगों ने वो चेंज वातावरण का अनुभव किया है। ऐसे गोल्डन दिनों का ऐसा लाभ लो कि जो बिना पैसा खर्चे, बाकी लाखों रुपया खर्चा करना पड़ता है हमारे। इसके बाद का पॉइंट सभी लोग लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 5, स्कंद माता। हमारे गुजर गए हुए जितने भी माता पिता हैं, उन सभी का फोटो हमेशा आप कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं। दादा दादी गुजर गए हैं, नाना नानी गुजर गए, या घर में जितने भी लोग हैं जो गुजर गए हैं, उनका हमेशा फोटो आपको साउथ वेस्ट नैऋत्य कोने में ही रखना है। सुनीता जी बीड फेसबुक के ऊपर से लिख रहे हैं कि ओसिया माता जी को मानते हैं, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। स्कंद माता हमारे नैऋत्य, जिसके घर के अंदर 2 भाई हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मेरे पति और मेरा घर में वर्चस्व नहीं है, नैऋत्य कोना जब खराब रहता है, राहु की दिशा है, जिस घर में बीमारी निकलती नहीं है, उनको मान ही लेना है कि उस घर के अंदर या तो ईशान कोने में टॉयलेट है, या तो साउथ वेस्ट का दरवाजा है, साउथ की वॉल चले। पर मैक्सिमम कोशिश करना कि साउथ वेस्ट, क्योंकि साउथ वेस्ट राहु का है। फटाफट हमारे माता पिता, हमारे वडीलजन पूरी तरह से एवरी टाइम ब्लेसिंग देते हैं कि मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, बहुत फले फूले। अब खास करके वेस्ट, पश्चिम दिशा, जिनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, जिनके जीवन संघर्षमय है, उन सभी लोगों को पश्चिम दिशा के अंदर कांतान्ये पद्मावत्ये नमः, कात्यायनी पद्मावत्ये नमः। छठे नंबर की ये देवी है। पश्चिम दिशा वेस्ट को, जिनके बड़े बड़े सपने हैं। दिशा नंबर 7, जिनकी देवी है काल रात्रि, जिनको नीव रिप्लेसमेंट कराना पड़ रहा है, जिनके पैर बहुत दुखते हैं, जिनको डायबिटीज के कारण पैर में जलन हो रही है। काल रात्रि जो है वो खास करके नॉर्थ वेस्ट वायव्य कुणा की देवी है, जिनकी बेटियों की शादी घर में नहीं हो रही है, जिनका बहुत सारा माल, बिजनेस का जो माल है उस वो ब्लॉक हो चुका है। और एक आपको बहुत पावरफुल प्रयोग बता देता हूं, यदि आपकी दुकान है और जितना भी माल ब्लॉक हो चुका है, या आपको कोई भी प्लान आप बेचते हो, बराबर उसको मैक्सिमम आप रिजल्ट पाना चाहते हो, तो वो सारा माल को इकट्ठा करके घंटाकर्ण महावीर देव का जो स्तोत्र है, हमने हजारों लोगों के ऊपर ये प्रैक्टिकल अनुभव कराया है कि जो भी माल नहीं बिक रहा है, वो सारा माल नॉर्थ वेस्ट के अंदर रख दीजिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जबरदस्त कोटि की रिजल्ट मिलेगी। काल रात्रि, नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण, पैर की पिंडी दुख रही है,
क्योंकि वायव्य दिशा सुरक्षा एवं साहस, जिसको पानी से डर लगता है, जिसके जीवन में बहुत सारी दवाइयां आ गई, अब आगे क्या होगा, मैं जीऊंगा मर जाऊंगा, जीऊंगा मर जाऊंगा, इतने सारे रोग आ गए हैं, दवाइयां लागू नहीं पड़ रही है, बहुत बार 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 आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है, उन सभी लोगों को वायव्य कोण में मुंह रख करके हमेशा जाप करना है, क्योंकि इससे आपके जीवन के अंदर सुरक्षा और साहस बढ़ती है। प्रोटेक्शन, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, लग रहा है कि यार अभी क्या होगा, मेरे तरफ भी जॉब आएगा नहीं आएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और आखिरी के अंदर सिद्धदात्री पद्मावत्ये नमः, 9वें नंबर की जो महादेवी है, जो ईशान कोण की अधिष्ठायिका है। ईशान कोण हमेशा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता और ज्ञान का पवित्र है। सभी लोग बराबर गूगल के अंदर जितनी भी माताएं मुझे आज देख रही है, सुन रही है, शक्ति अम्मा करके एक माता जी है, उन्होंने हीलिंग लेवल में इतना क्लाइमेक्स प्राप्त कर दिया है कि हर बार, कन्नड़ या तमिल है, उनको अलग अलग भाषा भी नहीं आती है, साल के अंदर एक बार वो जो है अहमदाबाद आते हैं, और इनका फ्रेंड और इनके जो चाहक वर्ग, उनके पास ऐसी शक्ति है कि जितने भी लोग उनके दरबार में आते हैं, वो खाली ओनली फॉर यहाँ पर ऐसे गले में हक करती है, कान में कोई छोटा सा मंत्र सुनाती है, अभी तक वो जो उनकी हग थेरापी है, उनकी जो प्रेम वात्सल्यमय हीलिंग थेरापी है, करोड़ों लोग इस सृष्टि के ऊपर उनके हीलिंग के माध्यम से सफल हो चुके हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि वो भी आपके जैसी एक माता है, वो भी आपकी जैसी एक पत्नी है, वो भी आपके जैसी ममिच्छा में वो साधक है, और वो भी आपकी जैसी एक बहन है, लेकिन उनके मन में दृढ़ संकल्प है कि मैं मरते पहले करीबन 50 करोड़ लोगों को स्वस्थ बनाना चाहती हूँ। जब आपका मिशन बन जाएगा, फिर आपका क्या होगा, तो कि आपका कार्य साक्षात धरणेन्द्र, पद्मावती, मणिभद्र जी, नाकोड़ा, बेरोजी, आपके परिवार की सारी चिंता ये सारे अधिष्ठायक देव करेंगे। तो इस प्रकार से 9 दिशा बराबर, चलो सभी लोग फटाफट, जैसे बोलता हूं, उत्तर दिशा की अधिष्ठायिका देवी कौन है, टाइपिंग करो फटाफट, फास्ट, जल्दी, नोट पेन ओपन रखना है, रिवीजन करना है, और बराबर इसको बराबर पक्का कर लेना है। उत्तर दिशा की अधिष्ठायिका देवी कौन है? यस, आसना जी का बराबर आ गया पहला जवाब, फटाफट सभी लोग लिखिए। नॉर्थ वेस्ट, वायव्य दिशा की अधिष्ठायिका देवी कौन है? वायव्य दिशा की अधिष्ठायिका देवी, जिनको भी पता है बराबर सभी लोग टाइपिंग करते हुए, ये नवरात्रि के दरमियान मेरा घर जो है ऐसा आनंददायक खुशबूदायक हो जाए, ऐसे घर घर के अंदर हजारों लोग स्वस्थता को प्राप्त करे, बहुत सारे मेहमान आए। इस बार ऐसी कोशिश करो, देखो कुछ लोगों के पावन पगलिया आपके घर की रौनक को बदल देते हैं। मैक्सिमम लोग दिवाली पे किसी के घर पे जाते नहीं है और किसी को बुलाते नहीं है। मिठाइयाँ खुशियां बांटो, जितना ज्यादा हो सके उतनी खुशियां बांटो। पश्चिम दिशा की अधिष्ठायिका देवी का नाम क्या है? पश्चिम दिशा की देवी का, सभी का जवाब नहीं आ रहा है, सभी का कांतानी, सुपर सुपर, साक्षी जी ने फटाफट लिख दिया, पल्लवी जी ने लिखा है। ईशान कोने की अधिष्ठायिका देवी, ईशान कोण की अधिष्ठायिका देवी का नाम क्या है? शैलपुत्री, सुपर सुपर सुपर। आखिरी एक बार प्रश्न पूछ लेता हूं, बराबर सभी को जवाब देना है। दक्षिण दिशा की अधिष्ठायिका देवी का नाम, सभी लोग बराबर अपने नोट के अंदर करो, क्योंकि ये सारी चीजें आपको करना है। कल हम बराबर पूजन करेंगे, परसों बराबर नजर का उतारा करेंगे, और कल आप सभी लोगों को पिरामिड बनाना है। मैं चाहता हूं कि दशहरा के दिन आप सभी लोग बढ़िया से बढ़िया विशेष लेकर के बराबर, कल थोड़ा सा पुट्ठा लेकर के आ जाना सभी लोग बराबर।
आपको चार दिशा के चार बीज मंत्र आपको बताऊंगा। जिन्होंने हमारे पास से पिरामिड लिया है वो तो ठीक है, वो तो उनको बराबर शरद पूनम को टेरेस पे लेकर के बैठना है। जिनके पास हमारा पिरामिड जो है, जिनके पास नहीं है या नहीं लेना चाहते, वो सभी लोग कल एक बराबर पुट्ठा लेकर के बैठ जाना। उसको बराबर काट करके आखिरी 5 मिनट जो है हम क्लास के अंदर ही पिरामिड बनाएंगे, क्योंकि इस जगत के अंदर आज मैं गुरु भगवान के पास 2 घंटा दोपहर में बैठ के आया। उनकी सारी वीडियो लाइव टेस्टिंग करा है कि हम लोग जो लोगों को पिरामिड भेज रहे हैं उनका कितना एनर्जी लेवल हाई है। आप यदि विदेश में है, वहां आ नहीं सकता है, तो शरद पूनम के पहले ज्यादा से ज्यादा अपने सारे रिश्तेदारों को पिरामिड बनाना है। पिरामिड जो है खास करके 4 लाइन लिख लो पिरामिड के लिए। आप लोग पुट्ठा का भी बना सकते हो, प्लास्टिक का भी बना सकते हो, आपके गांव में मिल रहा है तो वहां से बना सकते हो, बराबर जो भी। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। मैं जब काफी समय के पहले जब इजिप्ट गया था, जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखा था नया नया, तो हम लोग 65 लोग एक साथ में इजिप्ट गए थे। और इजिप्ट के जो पिरामिड है, इजिप्ट देखा है, इनमें से कोई लोग है जो इन्होंने इजिप्ट देखा है? इजिप्ट गए हुए लोग कोई, प्रिया जी आप गए हो? जीवन के अंदर एक एक बार ऐसी जगह के जाया करो। तिजोरी में 5, 10, 25 लाख रखोगे। अभी अभी परसों अहमदाबाद के अंदर एक व्यक्ति चाय पीते पीते गुजर गया, चाय पीते पीते। दिल्ली के अंदर रामलीला का राम का किरदार व्यक्ति करने वाला पहला डायलॉग बोलता है और धड़ धूम खलास। जो भी आपके पास है उसको फुल एंजॉय करो। हम लोग 7 दिन के लिए, जब मेरा एस्ट्रोलॉजी का जो सेरेमनी था, मुझे एस्ट्रोलॉजी का जब मैं अवार्ड मुझे इजिप्ट के अंदर मिला, तो वहां पर हम लोगों ने जो गाजा पिरामिड, बहुत सारे पिरामिड है, उसमें मुख्य 3 पिरामिडों के पास हमको प्रशिक्षण करना था। वहां पर बैठ करके उनकी जो ऊर्जा का जो हमने अनुभव किया वो नहीं। अमेरिका से हजारों कपल इस पिरामिड के पास घंटे घंटे तक, पूरा पूरा दिन, पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं। खाना भी उस पिरामिड के सामने बैठते खाते हैं। पिरामिड के पास से निकलने वाली जो ऊर्जा है, आपके शरीर के बहुत सारे ब्लॉकेज। प्रिया जी हमें इजिप्त ले जाइए ऐसा। सुपर। मैं तो चाहता ही हूँ, मैं तो सब जगह देखो, संकेश्वर में मैंने आपको बुलाया, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक और दिवाली पे भी मैं आप सभी लोगों को कुछ ना कुछ दूं। अभी हमने भरूच के अंदर जेएससी के अंदर पूरा कार्यक्रम किया, चेन्नई के अंदर कार्यक्रम किया, वापस राजकोट के अंदर बड़ा एक कार्यक्रम को लेकर के आ रहे। मैं 12 महीने में 12 कार्यक्रम कराने का मेरा प्लान है ही। कल ही एमपी से बहुत सारे लोग आए थे, तो मैंने बोला कि भाई वहां पर भी आप आयोजन करो। लेकिन इंडिया से ज्यादा बाहर जो कुछ कुछ चीजें हैं वो अमाप है। मैं चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर दिवाली दिसंबर के बाद जितने भी लोग मुझे सुनते हैं, कम से कम कहीं पर भी आप नहीं गए तो एक बार दुबई जाके आओ। दुबई का जो विजन देखेंगे, वहां की जो बिल्डिंगें देखेंगे, और सबसे पावरफुल चीज, वहां का जो फ्यूचर म्यूजियम है। मैं अगले साल देख कर गया, अगले साल दिवाली मैंने दुबई में कराई थी। 2050 कैसा होने वाला है, उसकी सारी तैयारी आपको वहां पर आज वो फील कराएंगे। हीलिंग की जो उन्होंने पूरी सारी सिस्टम, ऐसे हाथ रख के कैसे हीलिंग करोगे, वाटर थेरापी कैसे करोगे, साउंड हीलिंग कैसे करोगे, वो सारी चीजें उन्होंने फ्यूचर म्यूजियम के अंदर डाल रखी है। तो आपको बड़ा विजन है जिंदगी के अंदर, आपको दवाइयां कम खानी है, आपके शरीर की नाड़ियों को पूरा एंजॉय करना है। याद रखना है कि यार मजा आ गया, और ये मजा के अलावा दुनिया में कोई चीज है ही नहीं। अकेले मंत्र जाप करो, अकेले हीलिंग करो, उससे कुछ नहीं होगा। डिफरेंट 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 करना ही पड़ेगा। कभी तालाब के पास जाओ, कभी नदी के पास जाओ, कभी गिरनार के पहाड़ के टोच के ऊपर के जाओ, कभी गुरु के पास जाओ। दुनिया भर का परिभ्रमण करोगे, तब ही आपको एक ऐसा विशिष्ट अनुभव होगा, एक झंकारा आ जाएगा, फिर आप मानोगे यार मजा आ गया। अब तक यही लगेगा मैं ही राजा हूं, मैं ही अमीर हूं, मैं ही करोड़पति हूं। लेकिन आप जाओगे दुबई के अंदर में 6 दिन था। मैं मेरी बात इसलिए करता हूं कि आपको एकदम समझ में आए। दुनिया भर में इतने देशों में घुमा, इतनी सारी गाड़ियां, कभी कभी इंडिया में कभी कभी देखी होगी लेम्बोर्गिनी है, कभी कभी मर्सिडीज है, थार है, बड़ी बड़ी महंगी महंगी 4, 5 करोड़ की गाड़ी।
दुबई के अंदर मैं जिसके घर पे रुका था, वो एक व्यक्ति उस टाइम मुझे घूमने के लिए एक बीच के ऊपर लेके गए। वहां पर हम सभी लोगों की आंखें ऐसी ऐसी, बराबर 10 से 15 मिनट, जो हम सोच नहीं सके, ऐसी करोड़ों रुपए की गाड़ियों का ढेर। जितने भी लोग वहां पर देखे सारे अरबी अरबी लोग थे। ऐसी ऐसी गाड़ियां, ऐसा ऐसा पूरा इनका वर्चस्व। जब अफ्रीका के अंदर में नकुरू के अंदर नायरोबी 3 महीने का चातुर्मास कराया, और उसके बाद वहां सारे दोस्त लोग बन गए, सब फैमिली बन गए। वो लोग मुझे नकुरू एक फार्म के अंदर घुमाने के लिए लेके गए। अपने पूरा इतना बड़ा फार्म, इतना बड़ा बंगला। एक वो मेरा फोटो भी है। वो अपने घर के अंदर चीता और शेर रखते हैं। मैंने मेरा चीता के साथ में फोटो फेसबुक के ऊपर डाला हुआ है। और एकदम नॉर्मली जी रहे। उनके बंगले देखो, उनकी प्लेट देखो, उनके रहन सहन की चीजें देखो, तो अपने को समझ में आ जाएगा अपन तो कहाँ है, इनके सामने सब कीड़े मकोड़े हैं। तो वो अनुभव करने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर अनुभव करो, ऐसी लक्ष्मी, पुण्य लक्ष्मी को अनुभव करो। और ऐसे जगह के ऊपर जाओ। कितने सारे लोगों ने अभी तक शिखर जी नहीं देखा है, कितने सारे लोगों ने अभी तक जीरावला नहीं देखा है, कितने सारे लोगों ने अभी 108 पार्षद भगवान का दर्शन नहीं किया है। तो वो सब चीज जब आप करोगे, ऑटोमेटिक आपकी ओरा पवित्र होगी, ऑटोमेटिक आपके रिलेशन अच्छे होंगे। वहां से जैसे आप घर पे आओगे, आपके स्वभाव के अंदर नम्रता आ जाएगी। हर व्यक्ति को जतू करने की भावना बढ़ जाएगी। लोगों को देखने का नजरिया, क्योंकि यहाँ पर संकेश्वर के अंदर जब हमने पूजन कराया, और उसके बाद सब लोगों ने एक दूसरे को जब मिले, और वो जो भाव था, वो जो माहौल था, 9 बजे से लोग बैठे थे, 2 बजे तक पूजन चला, तो इतना आनंद आया। सामूहिक जो विधान है। तो पिरामिड आपको कल बनाना है। बड़ौदा के अंदर भी आसना जी भी बात चली रही है, हमारे नैना बहन है, उनके कोई रिलेटिव जेएससी के लीडर है। तो उनके साथ भी बात चल रही है। आप लोग भी जितना ज्यादा इस सभी चीजों की साधना आराधना का सरल मतलब है कि मैं खुश रहूं, हमारा परिवार खुश रहे, और उसके बाद हमारा जो आखिरी संकल्प है, ब्रह्म लोकस्य शांतिर्भवतु, ब्रह्मांड के प्रत्येक व्यक्ति सुख शांति समृद्धि प्राप्त करे, जीवन जरूरियात की सारी चीजों को प्राप्त करे। और उसी के लिए आखिरी दो बातों को लिखते हुए मेडिटेशन के साथ में आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे। आज हमने सीखा है 9 दिशा, 9 जो देवियां है, उनको कैसे, यस, इनको कैसे आपको पूरी तरह से अष्ट दिशाओं के अंदर 8 दिशाओं को बैलेंस करना है। अब हम आज सीखेंगे, आज ब्रह्मांड की सबसे बड़ी समस्या है डायबिटीज। सभी लोग ऐसे याद करो। देखो, बराबर को आपके पास ऐसे थोड़े हाथ ऐसे रखना, बराबर है। आपके पास कितने सारे ऐसे क्लाइंट आएंगे जिसको भक्तामर नहीं आता होगा, जिसके पास भक्तामर का शुद्ध उच्चारण नहीं है, जिनके पास आसन नहीं है, जिनके पास माला नहीं है, जिनके पास शुद्ध मुहूर्त नहीं है। तो 1000 बार मंत्र बोलो, इक्वल टू एक मुद्रा। हाथ ऐसे रखिए, उसमें पहली अंगुली और ये दूसरी अंगुली और तीसरी अंगुली, इस मुद्रा का नाम है मृगी मुद्रा। सभी लोग लिख लो कागज के अंदर, मृगी मुद्रा। इस मुद्रा के अंदर 10 मिनट आप जैसे ही बैठते हो, हमारे शरीर के सारे अंग जो है पूरे रूप से बैलेंस हो जाते हैं। और अभी करीबन हम लोगों ने 800 से 1000 लोगों को अभ्यास चालू कराया इस सिर्फ ये मृगी मुद्रा का। आने वाले जल्दी ही हम बताने वाले हैं कि इसमें से कितने सारे लोगों का डायबिटीज बैलेंस हो चुका है। आपके परिचित के अंदर दोनों अंगुली बाकी की सीधी होनी चाहिए। सविता जी यहाँ पर ध्यान दीजिए, सविता जी की अंगुली बराबर सीधी नहीं है। सभी लोग बराबर बाकी की बराबर ऐसी सीधी रखिए। यस, इस मुद्रा का नाम है मृगी मुद्रा। कल हमने आज शाम को जब भी मेडिटेशन करो, तो कौन सी मुद्रा करना है फिर से आज कीजिए बराबर। शक्ति मुद्रा कैसे मैंने आपको सिखाई थी। शक्ति मुद्रा, ये अंगूठा यहाँ पर ऐसे आपको मोड़ देना है, बाकी की दोनों मुद्रा ऐसे रखना है। और आज ऐसी जोरदार शक्ति को खींचिए माता रानी के अंदर से कि हे माता रानी, मेरे रोम रोम के अंदर स्वस्थता है, मेरे पास अमाप कोटि का धन आए, बड़ी सिद्धि को प्राप्त करूं। और 2025 में मुझे ये बड़ा कार्य करना है, शासन का, समाज का, जीव दया का, मानवता का, जो जो पांजरापोल का, गाय का, जो मैं कर सकूं, जो कार्य करते वक्त आपको 3.5 करोड़ रोंगटे खड़े हो रहे, वो कार्य को आप सभी लोगों को खास करके करना है। और इसी भावधारा को समझते समझते सभी लोगों ने बराबर
पद्मावती माता जी की जो बराबर जो कुलदेवी माता जी को जो हमारा यंत्र है उसकी प्रिंट निकाल ली होगी। कल सारा सामान अष्टप्रकारी पूजन का सामान आपको निकाल के बैठना है, जिसके अंदर पूरी तरह से दिया, धूप, चावल, एक फल, कम से कम कोशिश करना सभी लोग दाड़म लेकर के बैठे। जिनके घर के अंदर दाड़म मिल जाता है वो सभी लोग दाड़म लेकर के बैठे। और मिठाई के अंदर मावा जो आता है, मिठाई में मावा या ताजी मिठाई, सभी लोग इसका फोटो खींच लीजिए। और यदि आपके घर में चाय में भोजन में इलायची का उपयोग होता है तो मैक्सिमम 27 नंग इलायची लेकर के बैठे। पहले हम इलायची से पूजन करेंगे, फिर वो इलायची साइड में डब्बी में रख देना है, और बाकी जो 108 नाम है वो वासस्केप से पूजन करेंगे। इसकी प्रिंट निकाल लेना है और यहाँ पर बीच के अंदर आपकी कुलदेवी माता जी का नीचे नाम लिखना है। देवी प्रसन्न बीज यंत्र। आपके परिचित में जितने भी लोग हैं जिनको कुलदेवी का पता नहीं है, इस यंत्र के प्रभाव से अभी तक हजारों लोगों को अपनी कुलदेवी मिल चुकी है। इनके पास में जो यंत्र है जिसका नाम है शुक्र यंत्र, मैंने शुक्र का आपको प्रभाव बता दिया है। जीवन के अंदर लग्जरियस, विदेश का योग, महंगी महंगी चीजें आप सभी को लानी है तो शुक्र जैसे ही बलवान होता है तभी ये सारी चीजें आप कर पाते हो। ज्यादा से ज्यादा रीमकार महाविद्या, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः, ओम रीम नमः। आपके सभी देवों को प्रसन्न करने का देव प्रसन्न यंत्र और 64 यंत्र, जितनी भी देवियां हैं वो सभी देवियां प्रसन्न हो, यही भावधारा के साथ में इसकी एप्लीकेशन में जा करके सरस्वती माता हमारी कुलदेवी से बहुत बढ़िया, बहुत सरस, जो भी आपकी कुलदेवी है कल आपको नामस्मरण के साथ में कल हम उसका जाप करेंगे, 108 बार पूजन करेंगे। परसों का बराबर कद्दू अभी से ला देना, उनका बराबर आपको पूरी तरह से वो करना है। पूर्णिमा के दिन साकर, घी, पिरामिड, वो सारी चीजों को लेकर के आपको पूजन करना है। सभी लोग बराबर दोनों हाथों को घिसिए, कमर से रट्टार बैठ जाए, चश्मा निकाल दीजिए सभी लोग। और यही भावधारा के साथ में शत्रुंजय महातीर्थ की अधिष्ठायिका चक्केश्वरी माता को नमन करते हुए, जो जिन शासन की रक्षिका है, आंखें बंद कर दीजिए। डीप ब्रीथिंग, मुंह से बराबर नाक से सांस लेना है और मुंह से बाहर निकालना है। कमर से रट्टार सभी लोग बराबर, नाक से सांस लीजिए और मुंह से सांस को बाहर निकालिए। दूसरी बार सभी लोग बराबर पूरा शरीर का शुद्धिकरण करते करते नाक नासिका से हम सभी लोग सांस लेंगे और मुंह से आपको सांस को बाहर निकालना है। दूसरी बार पूरी आपका जो नाड़ी शोधन है यहाँ से पूरी तरह से शुद्धिकरण, माइग्रेन जिसको रहता है, मगज के ऊपर भार रहता है, पुराने विचार निकलते नहीं है। तीसरी बार एकदम डीप ब्रीथिंग, ऊंडा सांस लीजिए, नासिका से अंदर सांस लेना है और मुंह से आपको बाहर निकालना है। सभी लोग आंखें बंद करते हुए अद्भुत ये मंत्र का पाठ हम सभी लोग साथ में मिलकर के करेंगे कि हे पंच परमेष्ठी भगवान, हम सभी का मंगल करो, हम सभी का कल्याण करो। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है,
अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय हो सके तो जितने भी इंडिया के लोग हैं कोशिश करना कि परसों नवरात्रि के दिन है तो परसों आप सभी लोग बराबर भोजपत्र आपको मिल जाए, या तो व्हाइट पेपर और रेड कलर की बॉल पेन सभी लोग बराबर लिख लो। जेरोक्स का जो पेपर आता है प्रिंटिंग पेपर वो सभी को लेकर के बैठना है। आज मैं जब भी गुरुदेव के पास गया था उन्होंने मुझे 5 ऐसे पावरफुल जो यंत्र बताए हैं जिनके ऊपर इन्होंने इतनी ज्यादा साधना की है। कोशिश करो कि वो यंत्र बना के आपके परिचित में जितने भी जो लोग हैं जो प्रॉब्लम में है, जो दुखी है, बहुत बड़ी बड़ी इनको प्रॉब्लम्स होती है, रुकावट होती है, खास करके उन सभी का आपको उनको देना है। मैं आपको उनकी फोटो दिखाता हूँ। परसों में आप सभी लोगों को बराबर ये यंत्र बनाना सिखाऊंगा। तो बराबर एक खास करके अष्टगंध, जिसको अष्टगंध आता है वो अष्टगंध बराबर पानी के अंदर भिगो देना, और नहीं आता है तो बॉल पेन से बराबर अपने अपन ने पहले जो यंत्र बनाए थे, देखो ये सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये जम्बू विजय जी महाराज साहब जी हो गए जिनको 18 भाषा आती थी। आज में जिनके पास 2 घंटा खास करके यही सारी चीजें और आप सभी लोगों की बातें कि कैसे आप लोगों का उत्थान हो। गुरु भगवान अभी सूर्य मंत्र की साधना कर रहे हैं तो ये गादी के नीचे जिनको अपना व्यापार जबरदस्त बढ़ाना है, ये छोटा सा यंत्र अपनी गादी के नीचे रखना है। दूसरे नंबर का यंत्र गुरु महाराज जी ने मुझे दिया है। ये सारे 5-5, 10-10 यंत्र बना करके अपने सारे दिवाली में जब जब भी अपने रिश्तेदारों के पास जाइए तो उनको जो जीप लॉक वाली प्लास्टिक की थैली आती है उसको देना है, भक्तामर की एक गाथा देना है, खूब फलो फूलो, खूब जीवन के अंदर आगे बढ़ो। ये दूसरे नंबर के अंदर का यंत्र है सर्व रोग नाशक मंत्र विद्या। अपने हाथ के अंदर बांध सकते हैं, रम बीजाक्षर है और यहाँ पर बीच में जो बीमार व्यक्ति है उनका नाम लिखना है। हेल्थ के अंदर ये यंत्र आपको बहुत 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 लाभ देगा। ये हाथ में बांधने का हेल्थ के लिए तीसरे नंबर का यंत्र है। जिसको बहुत सारा कर्जा हो चुका है, सभी लोग इसका फोटो ले लीजिए। जिसको बहुत कर्जा हुआ है वो कर्जे के मुक्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए खास विशेष लाभदायी ये मंगलकारी यंत्र आचार्य भगवंतों ने बराबर वर्ल्ड की एक ऐसी पहली लाइब्रेरी है, ध्यान से सभी लोग सुनना, वर्ल्ड की पहली ऐसी लाइब्रेरी है जिनके शिष्य, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, गौतम अदानी जिनके गुरु है। ये मैं सारे यंत्र जो आपको दिखा रहा हूँ सब लोग यहाँ से ध्यान से देखना। आज मैं जिसके पास गया था अहमदाबाद के अंदर अदानी शांतिग्राम है, गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको आइडिया आएगा। और जिनके जिनके शिष्य विनोद भाई अदानी है, गौतम अदानी और विनोद अदानी जिनके शिष्य है, उनको जब जब भी ब्लेसिंग आशीर्वाद लेना रहता है तब ये गुरु भगवान के पास आते हैं। और गुरु समर्पण के अंदर ये जो जम्बू विजय महाराज साहब जी की नाम आप चल रही है, 100 साल की शताब्दी, भक्त कैसे होते, काम कैसे, रिजल्ट कैसे होता है, 100 साल की उजवनी चल रही थी। और उजवनी के अंदर गुरु महाराज जी ने बोला, जम्बू विजय महाराज जी ने भारत के हजारों ज्ञान भंडार के अंदर रिसर्च किया। आप लोगों को पहले पता होगा कि बीच में 2-3 साल हमारी जो प्रॉब्लम चल रही थी, कितने सारे साधु साध्वी के एक्सीडेंट के अंदर गुजर जाते थे। उसमें एक हमारे महाराज साहब थे जिनका नाम था जम्बू विजय महाराज साहब।
इनके पास हजारों लाखों हस्त प्रतियां थी। और वो महाराज साहब जी ने विनोद भाई अदानी को बोला कि ऐसा मुझे काम करना है, गुरु भगवान की जो ये पूरी ज्ञान पोथी है मांडल के अंदर है शंकेश्वर के पास में, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स अभी भेज आ रहा है, उधर लग जाएगी, तो क्या करें? एक काम करते हैं, थोड़ा सा चंदा इकट्ठा कर लेते हैं, एक अच्छी ज्ञानशाला बना लेते हैं। और उस वक्त भक्त कैसा होता है, शिष्य कैसा होता है? विनोद भाई ने बोला कि कोई चिंता करने की गुरुदेव आपको जरूरत नहीं है। आज करोड़ों रुपया दे करके अदानी शांति ग्राम के अंदर ऐसा गुरु मंदिर बनाया है, और एडवांस लेवल की आने वाले 500,000 साल चले ऐसा ज्ञान भंडार बनाया है। और ऐसे बड़े ज्ञान भंडार के जो विशिष्ट यंत्र, आज जब मैं बैठा मैंने बोला सर गुरु मास में हमारे साथ बहुत सारे टीचर लोग हैं, बहुत सेवा करते रहते हैं, तो उनके जीवन के अंदर कोई मदद रूप हो तो ऐसे यंत्र दिखाइए मुझे। तो उस वक्त ये सारे मंत्र, सारे यंत्र बराबर इन्होंने दिया है। ये सर्वरोग नाशक यंत्र है, ये जिनको कर्ज मुक्ति, 10 यंत्र बना के अपने सारे रिश्तेदार जो भी मकान की लोने भर रहे हैं, जिनको पैसे का मनी का प्रॉब्लम है, उन सभी को आपको देना है। जिससे बराबर जिनको कोर्ट केस चल रहा है, बराबर ये लिख लीजिए, लीगल इश्यू जिनको भी चल रहा है, इनको हमेशा ये साथ में रखना है। ये सारे जो अक्षर देख रहे हो गुरु भगवान के अक्षर है, इनका ये कवर है और उसके अंदर ये सारे यंत्र है। और सबसे बड़ा हेल्प, हमारी हजारों बहनों का मैरिज नहीं हो रहा है, लग्न के अंदर जिनको रुकावट आ रही है, जिनको बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल करने वाला ये महामंगलकारी मैरिज के लिए और एक यंत्र है। यस, ये विशेष जिन जिन लोगों जो शेयर बाजार का, फॉरेक्स का विशिष्ट कोटि का काम करते हैं, उनके लिए अपनी जीत हो, उनके लिए विशेष लाभदायी ये यंत्र है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग यदि परसों के क्लास के अंदर बराबर कागज और पेन लेकर के आए तो ये सारे यंत्र हम बनाएंगे। दशहरा के दिन आप बहुत उसके ऊपर जाप करो, आराधना करो, कम से कम एक एक यंत्र 5-5, 10-10 बार आप बनाइए, और वो सारे यंत्र अपने रिश्तेदारों को बांटिए। सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, और उनकी जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी आपके जीवन को कई बड़े उत्थान की ओर लेके जाएगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को बहुत दिल से प्रणाम। दो चार लोगों को कोई क्वेश्चन है इस दो क्लास के अंदर तो उनको अनम्यूट करते हैं। रमा जी क्या बताना है आपको? आपका हाथ ऊपर है। ओ महाराज साहब, एक मिनट। मम्मी पापा है ना शंखेश्वर जा रहे हैं फ्राइडे को। जी जी जी, साहब जी वहां पर हाँ। मिल जाएंगे। क्लास खत्म करके मुझे आप कॉल करो, गुरु पास है वहां पर ही है। हाँ, नहीं, आवाज ब्रेक हो गई आपकी। आप मुझे पर्सनली फोन करो, महाराज साहब जी वहां पर ही आवाज ब्रेक आपको हो गई मिलेंगे। आपकी। बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी लोग कल बराबर। यस रामपाल जी, रिम्पल जी साहब बोलो, रिम्पल जी શું કેવું છે? અનમ્યુટ થઈ જાઓ, હા ગુરુજી, હેલો. બોલો બેના। હા ગુરુજી, આપણે એક પેલું મેડિટેશન એક સેશનમાં કરાવ્યું હતું, એ બહુ જ ઇફેક્ટિવ હતું, તો એ તમે મોકલી શકો? હા એકદમ એટલે બેન, ઇફેક્ટિવ તમે હતું. તમે જે વિડીયો જોયો હોય ને એ વિડીયો મને WhatsApp પર મોકલજો, બરાબર છે? એટલે હું તમને મોકલી આપીશ। એ વિડીયો ખ્યાલ નથી, પણ આ લગભગ આની પહેલાની એની પહેલાની જે મીટિંગ હતી ને એમાં તમે જે 5 મિનિટનું મેડિટેશન મ્યુઝિક હતું, અને એ મ્યુઝિક જે આપણે આંખો બંધ કરીને એટલે તરત જ બે આંખની વચ્ચે રોશની એકદમ જ દેખાવા માંડી. એ બહુ જ સરસ. મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ જ એ તમારું મેડિટેશન કર્યું હતું. સુપર, ચલો હું પણ ગોતું છું, અને તમે પણ અમારા ફેસબુક ઉપર કે યુટ્યુબ પર કઈ મળી જાય તો તમે મને કહેજો, હું એ 100% તમને લગભગ આપી યુટ્યુબ દઈશ। પર ફેસબુક પર નથી મૂક્યો એ. એવું છે? હું ચેક કરી લઉં હા, છું। ઓકે, એ બહુ જ સરસ ઇફેક્ટિવ મેડિટેશન હતું સર. તમને પર્સનલ WhatsApp માં મેં મોકલેલું હતું? ના, મને પર્સનલ મીટિંગમાં જ હતું, મીટિંગમાં લાસ્ટમાં કરાવ્યું હતું ગ્રુપમાં. સારું, કઈ તમને ડેટ કે એવું કઈ યાદ આવે તો તમે મને કહેજો, હું તમને મોકલી લગભગ આપીશ। આ ઓકે, મહિનાના સ્ટાર્ટિંગમાં હશે. જોઈ લઉં છું। रमा जी वोरा, आप क्लास खत्म करके मुझे पर्सनल में कॉल करना, मैं महाराज साहब जी का नंबर आपको दे दूंगा और आपको महाराज साहब जी वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, खूब खूब प्रणाम, खूब खूब जय जिनेन्द्र। और कोई हमारे आस्था जी बोलो।
कौन कौन लोग 24 पॉइंट का रियल में अभ्यास करते हैं? आप लोगों ने किसी को हीलिंग दिया है और बहुत सारा आपको अनुभव हुआ है, बेनिफिट हुआ है? स्नेहल जी अभी बहुत जलगांव के अंदर बहुत शानदार शिविर करा करके आई है। आशा जी बोलो, क्या आपको હા प्रश्न है? પ્રણામ ગુરુજી હું કાલથી જ જોઈન થઈ છું તો મને આગળનું કંઈ મળશે વિડીયોઝ કે બધું જ બેન મળી જશે તમને, બરાબર છે? તમે જ્યાં સુધી 100% તૈયાર નહીં થાવ ત્યાં સુધી હું તમારી સાથે કનેક્ટ છું. ઓકે. ઓકે અને મારા ક્લાસીસ માટે ઓલું જે આપવાના હતા પછી હા, કરું એ કોલ બધા તમે મને ક્લાસ પતે એટલે તમે મને કોલ કરો એટલે આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ છીએ, બરાબર? આજે સમજણ પડ્યું તમને? 25%, 50%? હા સમજાયું થોડું થોડું બસ, તો બધી જેટલું જેટલું સમજાય બધી નોટ બનાવજો. કઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો મને મેસેજ કરજો. ઓકે. આના પીડીએફ મળી જશે એટલે કંઈક કંઈક બધી અમારું પીડીએફ મિસિંગ થઈ ગયું મળશે, છે મળી જશે મિસિંગ બેન. થઈ ગયું છે લખવાનું તો એટલા આ માટે બધા લોકોને એક વોટ્સઅપ નું આપણું 2024 ન્યૂ स्टूडेंट व्हाट्सएप નું ग्रुप છે, એટલે જે પણ લોકોએ રજીસ્ટર છે એ બધા व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कनेक्ट हो जाना. तो कोई भी आपको पीडीएफ है, कोई भी ये साउंड हीलिंग है, कोई भी मंत्र है, वो सारी चीज में एप्लीकेशन में तो है ही, लेकिन आप व्हाट्सएप से भी वो प्राप्त कर सकते हैं. खूब खूब થેન્ક યુ धन्यवाद. ધન્યવાદ प्रणाम जय जिनेन्द्र. चलो, और कोई हमारे प्रणाम. स्नेहल जी कैसा वहाँ नाटिका कैसी रही भक्तामर की? ये हमारी पूना की दीदी है और हजारों लोगों को अभी तक इतनी खुशियां दे रखी है. और अभी वो सबसे बड़ी चैलेंज देखो आप सभी के बीच में ही है. इन्होंने संकल्प लिया है कि जैसे ही 30, 35, 40 साल होते हैं तो हर महिलाओं को ये जो पीरियड की साइकिल पीसीओडी जो बोलते हैं उनके अंदर बहुत चैलेंजेस महसूस करने पड़ते हैं. जिस दिन आपको दूसरे का दुख देखना स्टार्ट हो जाएगा ना, फिर आपको नींद नहीं आएगी. ये हमारी दीदी इसके लिए इतना मेहनत कर रही है, इतना सीख रही है. और अभी जलगांव के अंदर करीबन 2000, 3000 लोगों को भक्तामर की स्थापना हृदय के अंदर लाखों रुपए का 25-25 लाख रुपए का खर्चा होता है. अभी पूना में कराया, जलगांव में कराया, फिर अहमदनगर के अंदर कराया, अभी नासिक के अंदर, दिल्ली में, सब जगह कराने की भावना है. स्नेहल जी कैसा लगता है जब आप लोगों के बीच में ऑनलाइन पढ़ाते हो और फिजिकल जब जाते हो, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिलता है हीलर बनने के बाद? गुरुजी प्रणाम। सारा सब कुछ है वो आपके चरणों में समर्पित है गुरुजी। आप ही से सीखा है, आपने जो ज्ञान बांटा है वो बांटने की कोशिश कर रहे हैं। पर मैं यहाँ पर जो भी साधक आए हैं, पधारे हैं, उन सबसे कहना चाहूंगी, जो भी ज्ञान आप थोड़ा सा क्यों न सीखो, ज्ञान बांटना सीखो। जितनी खुशियां आपको देने में है उतनी डबल खुशियां आपको ऑटोमेटिकली मिल जाती हैं। जलगांव में बहुत अच्छा रिस्पांस भी रहा और ऑनलाइन क्लासेस तो हम रोज लेते ही हैं, पर जब लोग हमें रिस्पेक्ट देते हैं या फिजिकली जब मिलते हैं तो उनको उनके चेहरे के ऊपर की जो मुस्कान होती है वो देखने के बाद ऐसा कहाँ तो भी लगता है कि हाँ, कुछ तो जिंदगी में पाया है। और ऐसे तो हम लोग आते हैं चले जाते हैं, पर कुछ तो नाम करके जाना है, ये गुरुजी ने सिखाया है। तो जो सारा सब कुछ है जो हम कर रहे हैं वो सब सब कुछ गुरुजी के चरणों में समर्पित है। हमारा कुछ है ही नहीं। अभी अभी कितने स्टूडेंट रहते हैं रोज क्लास के अंदर? नहीं, निकल गए. हेलो स्नेहल जी. तो इसी प्रकार से तीनों दीदियां निकल गए, अनम्यूट म्यूट हो गए. ओके, अभी कितने लोग आते हैं? गुरुजी रोज 350 है, अभी अभी में बढ़ गए हैं, 350 लोग रहते हैं ऑनलाइन। 2019 से सभी लोग ध्यान से सुनना, 2019 से 3 लोग निस्वार्थ भाव से, क्या आप कल्पना कर सकते हो कितने लोगों के जीवन के अंदर वैल्यू दे रहे हैं? आप दृढ़ संकल्प के साथ में यदि हो जाओ रेडी, तो आप भी हजारों लोगों की मुस्कान बन सकते हो. मौका आपको लेना है. बहुत बहुत स्नेहल जी आपको कोटि कोटि प्रणाम. और जबरदस्त तरक्की करो. और इनका बहुत शानदार बड़ा संकल्प है, पूना में इतने बड़े रूप से भक्तामर की एक साधना और करानी है. हम सभी लोग भी दोनों हाथ ऐसे रखिए, सभी लोग दोनों हाथ ऐसे रखो. खूब हमारे स्नेहल जी को ऐसी भगवान शक्ति दे. सभी लोग तथास्तु तथास्तु तथास्तु. कि इनका जो नाटक बनाने का एक बड़ा हवन कराने का संकल्प है, परमात्मा जल्दी जल्दी पूरा करे. करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय के अंदर शक्ति भक्ति दे. सुनीता जी आखिरी एक, सुनीता जी का 2 मिनट लेकर के. पूजा जी बराबर रेडी होना है. गीरा जी, निमिषा जी, ममता जी. जय जिनेन्द्र सर, प्रणाम। प्रणाम. बोलो.
सर मैं जैसे 2019 में एसनेल जी बता रहे ना अभी, तो सीमा सेठी और सुजाता सिंह भी ये वीडियो कॉल पे हीलिंग देते थे। और मार्केट यार्ड में एक लेडीज थी, और मैं उनको ज्वाइन हुई मेरे मिस्टर के लिए। तभी वो बताते थे कि हीलिंग सिखाने वाले निकुंज गुरु जी को प्रणाम, वैसे बताते, तो मैं रोज हीलिंग लेती थी उनके लिए। बाद में मेरे मम्मी को ज्वाइन किया, ऐसे करते करते 9-10 जन वीडियो कॉल पे लिंक देते थे वो। तभी से मैं उनसे जुड़ी थी। तो उनका, आपका जो नाम वो सब तभी उनके पास से ही मैं सुना था, और तभी से आपके साथ मैं ज्वाइन हुई। तो आज उनका इतना ज्यादा प्रोग्रेस हो गया, सब आपके आशीर्वाद से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बहना, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। सभी लोग खूब फलो फूलो, जीवन में खूब आगे बढ़ो। बस यही भावधारा के साथ में वापस काली चौदस आ रही है, धनतेरस आ रही है, दिवाली आ रही है, नए चोपड़े लाना है। बढ़िया से बढ़िया महंगा, अभी सोना महंगा हो रहा है, जितना पैसा पड़ा है। देखो कितने सारे गुरु भगवंतों का अभी वीडियो आ रहा है। आने वाला समय भयंकर डेंजर है। बराबर है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना सोना ले लो। पुष्य नक्षत्र कहते कुछ ना कुछ तो सोना चांदी लेना ही लेना है। बराबर, सोना लेना है, काली चौदस को पूजा करना है, भगवान के लिए एक बढ़िया अष्टप्रकारी पूजन का थाल लेना। नए साल के दिन इतने उत्तम भाव से भगवान ने, आपने मुझे जन्म दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, सब कुछ जो है प्रभु आपके चरणों में, तो भगवान को समर्पित कीजिए। 5-25 गरीब गुरबों को समर्पित कीजिए। हमारे साधर्मिक सभी लोग, आज जितने भी क्लास के अंदर 50-100 लोग हैं, करीबन 2-2 लोग, इस बार हम लोग 2-2 साधर्मिकों को भी तार देंगे, तो 200 साधर्मिक बच जाएंगे। तो इसी प्रकार से कल माता रानी को और डिटेल से बड़ा संकल्प, जो भी आपका लंबे समय से अटका हुआ काम है, बड़ा संकल्प करते हुए उन सभी को प्राप्ति करे। यही भावधारा के साथ में सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार।